नमस्कार दोस्तों, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से, संजय निषाद को लेकर। संजय निषाद इस समय योगी सरकार में मंत्री हैं और योगी सरकार से नाराज भी हैं। हालांकि इन्होंने जो वादा किया था अपने समाज को आरक्षण दिलाने के लिए, वो वादा पूरा नहीं हुआ और उस वादे को लेकर तमाम तरह से बयान इनके आ रहे हैं। लेकिन इस समय एक अलग मामले में फंस चुके हैं। मामला क्या है? संजय निषाद और संजय निषाद के दोनों बेटों पर इन्हीं की पार्टी के प्रदेश सचिव ने आरोप लगाया और आरोप लगाकर फांसी लगा ली। आप सोचिए कितना गंभीर मामला है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। वैसे संजय निषाद के ऊपर पहला आरोप नहीं है। आरोप आपने देखा था मझुमा में, जब उपचुनाव था, आरोप लगा था कि 2 करोड़ में डील हुई थी। पैसा संजय निषाद ने ले लिया और टिकट नहीं दिया। हालांकि उसमें संजय निषाद की सफाई भी आई थी, सफाई इसमें भी आएगी। अब आप सोचिएगा, जो लोग नेतागिरी के चक्कर में पड़ते हैं, नेताओं से दोस्ती करते हैं ज्यादा हद तक, और जब नेता उम्मीद को तोड़ देते हैं तो उनका हाल बेहाल हो जाता है। निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव ने फांसी लगाकर दी जान। लिखा, मन करता है मंत्री संजय निषाद उनके दोनों बेटों की हत्या कर दूं। किस बात को लेकर? आप सोचिएगा कितना प्रताड़ित रहा होगा जब इन शब्दों को उसने सुसाइड नोट में लिखा, लेकिन बेचारा खुद सुसाइड कर लिया। और सोचिएगा आगे, धर्मात्मा नाम है मृतक संजय निषाद के ऊपर। देखिए, संजय निषाद के साथ फोटो है। महाराजगंज में निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव धर्मादा निषाद ने मंत्री संजय निषाद और उनके दोनों बेटों पर गंभीर आरोप लगाकर सुसाइड कर लिया। धर्मात्मा ने फेसबुक पर एक लंबी पोस्ट की, उसके बाद कमरे में जाकर फांसी लगा ली। मामला पनियरा थाना क्षेत्र का है। उसने अपनी पोस्ट में लिखा, 10 साल से मैं निषाद पार्टी से जुड़ा रहा। जितना समय मैंने पार्टी को दिया उतना तो अपने परिवार को भी नहीं दिया। मेरी लोकप्रियता देखकर इन लोगों की बेचैनी बढ़ने लगी। 2 साल से ये लोग मुझे कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। इन लोगों की वजह से मुझे जेल जाना पड़ा। मेरा मन करता था इन सबको जान से मार दूंगा। धर्मात्मा निषाद जी हैं बेचारे। देखिएगा उम्र क्या होगी, आप लोग अंदाजा लगा दीजिएगा। 10 साल से इनकी पार्टी की सेवा कर रहे हैं। और मैं बता दूं, इस तरह की जो पार्टियां हैं वो सिर्फ सेवा करवाती हैं, मेवा खुद खाती हैं। आगे सुनिएगा, परिवार के साथ निषाद समाज के लोग धरने पर बैठे हैं। केवल 29 साल, हमसे भी छोटा है, तो हमसे भी छोटा, हम तो 31 में मिले हैं। महाराजगंज में निषाद पार्टी में प्रदेश सचिव था। धर्मादा की शादी हो चुकी थी, एक बेटी भी है। धर्मात्मा रविवार सुबह अपने घर के अंदर फांसी लगाई। सूचने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। धर्मात्मा के घर के बाहर निषाद समाज के लोग की भीड़ लगी है। परिवार के लोग धरने पर बैठ गए हैं। उनकी मांग है कि सभी आरोपियों पर केस दर्ज हो और गिरफ्तार किया जाए। मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात है। परिवार के लोग अंतिम संस्कार से मना कर दिए हैं। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये है राजनीति में 10 साल से बता रहा है तो 20 साल का रहा होगा या 19 साल का रहा होगा। निषाद पार्टी के साथ बेटी भी है, उसकी पत्नी भी है। आप सोचिएगा कि लोगों का रो रो करके बुरा हाल है। और संजय निषाद के ऊपर क्या अब कार्यवाही होगी? क्या संजय निषाद को जेल भेजा जाएगा? क्योंकि आम मामलों में आप लोग देखते होंगे, हमारे ऊपर, आपके ऊपर कोई आरोप लगाकर फांसी लगा ले तो देखो क्या हाल होता है। पुलिस पकड़ ले जाती है, मंत्री हैं। अब आप सोचिएगा, कई थानों की पुलिस यहां पर पहुंची है। यहां पर लोगों का रो रो करके बुरा हाल है। और उसमें लिखा कि मैं अपनी जिंदगी की लड़ाई हार गया, यह मेरा आखिरी संदेश है। आज बहुत कुछ सोचने समझने के बाद मैंने यह फैसला लिया, यह दुनिया मेरे काम की नहीं है। मैं अपनी क्षमता के हिसाब से जितना लोगों की मदद कर सकता था उतनी मदद करने का प्रयास किया। कई बार तो अपनी क्षमता के ऊपर ज्यादा जाकर लोगों की मदद की। इसलिए मेरे हजारों राजनीतिक और सामाजिक दुश्मन बने, फिर भी मैंने समाज के शोषितों,
वंचित और निर्बलों की आवाज को बुलंद करने का काम जारी रखा। इस बीच मुझे कई बार फर्जी मुकदमे झेलने पड़े, कई बार जेल जाना पड़ा, फिर भी मैंने अपने कदम को रुकने नहीं दिया, लगातार लोगों की मदद करता रहा। सोचिएगा, ऐसी पार्टी, कोई भी पार्टी हो, चाहे जो पार्टी हो, ऐसे कार्यकर्ता बेचारे खुद फांसी लगा ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दाल में कुछ काला है, नहीं तो पूरी दाल काली है। अब इसमें जांच कितनी होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। निषाद समाज का बेटा मारा गया और आप लोग सुनिएगा, मर गया बेचारा। लिखा, अब आते हैं मुख्य बिंदु पर, वजह क्या है, मामला क्या है। आप सबको अवगत कराना चाहता हूं, मैंने करीब 10 साल से डॉक्टर संजय निषाद, जो कैबिनेट मंत्री हैं, के साथ सामाजिक राजनीतिक संगठन जैसे राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद निषाद पार्टी के विभिन्न पदों पर रहते हुए काम किया। इसमें पिछले 10 साल से मैंने कभी भी अपने परिवार को समय नहीं दिया जितना डॉक्टर संजय निषाद को दिया। उनके परिवार के लोगों के साथ समाज को समय दिया। इस बीच मैंने उत्तर प्रदेश के 40-50 जिलों में संगठन पार्टी के लिए काम किया और इसकी वजह से निषाद समाज के युवाओं के साथ अन्य वर्ग के भी युवाओं में मेरी लोकप्रियता बढ़ी। इस कारण संजय निषाद के बेटे जो हैं, 2 बेटे हैं, उनकी बेचैनी बढ़ी। आखिर यह एक साधारण सा लड़का ज्यादा चर्चित है और लोकप्रिय कैसे होता जा रहा है। इसी बात को लेकर पिछले 2 साल से डॉक्टर संजय निषाद, उनके दोनों बेटों ने, सुनिएगा, उनके बेटों ने सामाजिक और राजनीतिक रूप से षड्यंत्र करके मुझे कमजोर करने का प्रयास किया। मेरे ही साथ के युवा साथियों को भड़काने, मेरे खिलाफ खड़ा करने, तरह तरह के लालच दिए। मेरी टीम के साथियों को फर्जी मुकदमे में फंसाने का इन्होंने प्रयास किया। उसकी बिटिया है, आप सोच सकते हैं, कृषिका निषाद बिटिया का नाम है, सोचिए। लेकिन मेरी जो वो है, मेरी जो सोच है, कुछ भी हो राजनीति छोड़ देते, सही है कि नहीं। और इन नेताओं के चक्कर में पढ़ करके अपना समय बर्बाद किए और अपनी बिटिया को छोड़कर चले गए। और आप सोचिएगा, धर्मात्मा की बिटिया जो है, अभी 29 साल के वो खुद थे, बिटिया 1-1.5 साल की होगी, इससे ज्यादा तो होगी नहीं, मुश्किल से 1 साल कम को लग रही है। मनीष निषाद नाम एक लड़के को मेरे खिलाफ भड़काकर मुझसे मारपीट करने के लिए उकसाया गया। इस कारण मुझे मनीष निषाद को मारना पड़ा था। उसको ऑन कैमरा मारा था क्योंकि उसने मेरे दुश्मनों के साथ मिलकर मेरे घर आकर मेरी मां बहन को गाली गलौज मारपीट की थी। इसमें मेरे बहुत करीबी दोस्त जयप्रकाश निषाद का हाथ था। डॉक्टर संजय निषाद, उनके बेटों प्रवीण निषाद और श्रवण कुमार के निषाद के कहने पर फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया। मैं चाहता हूं तो मेरे खिलाफ साजिश करने वाले जयप्रकाश निषाद को तत्काल जान से मार सकता था, लेकिन मैं अपने आप को खूनी नहीं बनाना चाहता था। मैंने समाज के लिए छोटे मोटे झगड़े विवाद किए, मगर कभी किसी की हत्या करूंगा ऐसा ख्याल मन में नहीं आया। लेकिन इसी बीच पनियरा थाने के अंतर्गत बैंदा गांव निवासी गुलशन निषाद की हत्या कर दी गई। पुलिस इस मामले में कुछ राजनेताओं के दबाव में आकर दुर्घटना दिखाकर मामले को दबाने का प्रयास करने लगी। तब मैं मौके पर गया। आप सोचिएगा, बहुत बड़ी घटना है। एडिशनल एसपी को मौके बुलाकर पीड़ित परिवार की तरफ से हत्या की शिकायत दर्ज दिलवाई और इस मामले में मेरे खिलाफ संजय निषाद और उनके बेटों ने झूठा केस दर्ज करा दिया। मुझे भी जेल जाना पड़ा था, सोच सकते हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, ये उम्र है, ये इनकी वाइफ है, लेकिन इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। राजनीति छोड़ छाड़ के अपना संन्यास ले लेते। सच्चाई यही है, अपने दुखित परिवार को छोड़कर चले गए। अब मुझे माफ करना माँ अंजलि भैया दीदी, अब इनके माँ बाप भैया हैं। अब आप सोच सकते हैं, तो बहुत दुखद घटना है और संजय निषाद मुश्किल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे नेता चाहे जिस पार्टी को हो, एकदम साफ साफ बात हम करते हैं, किसी भी पार्टी के हों, इनके चोचलेबाजी में नहीं फंसना चाहिए। और उम्मीद करता हूं धर्मात्मा निषाद को न्याय मिलेगा, उनके परिवार वालों को न्याय मिलेगा। हालांकि उन्होंने जो ये काम किया है, आत्महत्या की है, वो निंदनीय है, गलत है और दिक्कतें थी तो छोड़ देना चाहिए था राजनीति वगैरह। अब इनकी 29 साल उम्र थी, इनकी पत्नी भी विधवा हो गई, बिटिया एक तरह से अनाथ ही मानिए भैया।
सही है कि नहीं? बाप का साया उठ गया और संजय निषाद अब मुश्किल में पड़ चुके हैं। इनके खिलाफ कौन सी कार्यवाही होगी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा।